अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रोहान भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मौसम अवेयरनेस पे वीडियोस वगैरह बनाती हूँ और आप जैसे रोहान मेरी वीडियोस आप लोगों ने देखी है और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर जो मतलब स्पेशल नीड्स के पेरेंट्स हैं वो तो मेरी वीडियो समझते हैं और मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा होता है। मैं शायद मैंने जैसे कि आपको पता है मेरे अपना बेटे स्पेशली चाइल्ड है, तो मेरी जो एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ मैं फेस करती हूँ चीज़ें वो मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों से। तो मुझे बहुत से पेरेंट्स आते हैं अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि मेरे बेटे का स्कूल में जाती हूँ वहाँ मदर्स आती है कहती है, तो मुझे खुशी होती है कि चलो मतलब समझते हैं लोग। और मेरे वीडियो को मंगवाने का मकसद यही है कि ऑटिज़म की अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि ऑटिज़म है क्या। हालांकि बहुत अवेयरनेस हो गई है, बहुत बहुत जाओ हर जगह लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होती है बात जिसकी जैसे ज़ाहिर है मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी दिल दुखता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी मतलब इससे बच्चे बोल नहीं रहा तो उससे आप इस चीज़ को इतना क्यों और पेरेंट्स को आके क्यों ऐसे बोलते थे। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। तो खैर चले जो क्या करें फेस तो करना है। तो आज का मेरा टॉपिक है, मैं टॉपिक पे आती हूँ और आज का टॉपिक है मेरा, जैसे कि मुझसे बहुत लोग मैसेजेस करके बहुत पूछते हैं कि आपने रोहान की थेरेपीज कहाँ से कराई, कब स्टार्ट करी, अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया तो अभी तक क्यों नहीं बोला और ये वो। तो मैंने कर चुका, हालांकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुकी हूँ, मैं कहीं दफ़ा बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, कहीं ना कहीं जिक्र भी कर चुकी हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ थेरेपी स्टार्ट की, कब की, क्या क्या हुआ। लेकिन शायद नहीं वो है, तो मैंने कहा मैं स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बनाऊँ और बताऊँ कि क्या क्या हुआ। देखें रोहान जब बहुत छोटा था, मतलब रोहन के माइलस्टोन बिल्कुल ठीक है कि मतलब जब उसकी गर्दन टिकी, डॉक्टर्स मुझसे सवाल साकिब सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि मैं इसकी गर्दन खड़ी टिकी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब 4 मंथ्स 3 मंथ्स एंड हाफ का था, 4 मंथ्स का पूरा नहीं पता, इसकी गर्दन सही से टिक गई थी, मतलब हिलती नहीं थी जैसे बच्चों की हुई, आपको पता ही होता है छोटे बच्चों का। बैठा भी है 6 मंथ में जैसे है, 7 मंथ से बिल्कुल प्रॉपर बैठने लगा, चला ये पूरे 1 साल में, मतलब माशाल्लाह। मतलब ये चीज़ ऐसी नहीं कि मुझे नहीं लगता था कि कुछ होगा, क्योंकि जब 1.5 साल हो गया ये मामा बाबा कुछ भी नहीं बोला, जबकि 1.5 साल का बच्चा मामा बाबा बोलने लगता है, बस ये कभी कभी बब्बा बोल देता था बस। ये चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा, और उसको बोलते थे आओ रोहान यूट्यूब देख लो, आओ रोहान बाहर चलो, आओ रोहान यू वो देखो, या उसके पसंद के एड्स आ रहे थे टीवी पे, तो ये फॉर्म भागता था, वरना रोहान रोहान बोलो तो कोई इंटरेस्ट नहीं शो करता था। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि ऑटिज्म क्या है क्या नहीं है। तो मेरी सिस्टर लोग हैं, उनके काफ़ी बड़ा सोशल सर्कल है, उन्होंने मुझसे कहा कि उसको ऑटिज्म है, पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। ज़ाहिर एक वैसे माँ मेरा पहला ही बच्चा था, रोहान मेरा एक ही बेटा और पहला है ज़ाहिर, हाँ, तो मुझे बिल्कुल उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला, फिर सब वहाँ हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, वहाँ हम लोग की जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग शारजा में रहते थे, तो वहाँ ऐसे में जाके नहीं दिखा सकते थे सेक्रेटरी वगैरह को, तो पहले हम वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, उनको मैंने दिखाया, उन्होंने इसके कुछ टेस्ट दिए जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह उसके हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा इसका टेस्ट करवाएं जो हेयरिंग टेस्ट कहलाता है। ये वक्त बात है 2017 की, जब 17 की अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर, रोहान पूरे 2 साल का हुआ था उस टाइम, और मैंने सब काम शुरू कर दिए थे क्योंकि वो बोला नहीं था, इस वजह से इसकी बात वो हो गई। खैर कुछ नहीं, उसके बाद मैंने इसके वहाँ उनका बैठा था, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानते थे इस बात को, कहते थे ऐसी बात नहीं है मरियम, देखो ज़रा सी भी हम आवाज़ आती है रोहन फ़ौरन भाग के आता है, इसको मतलब तो बुलाओ, उसको फ़ौरन आता है, ऐसी बात हो रही है। लेकिन मैं कहा मुझे तो कराना है, आप कुछ भी कहें मैं अभी अम्मी से अड़ गई, और मेरी मदर लॉ ने मेरा साथ में इस बात में कि नहीं इसको करवाना है, क्योंकि ज़ाहिर मैं तो वहीं हम रहती थी, ज़ाहिर मेरे पेरेंट्स वगैरह तो नहीं है, मामी मदर लॉ थी, उन्होंने मेरा साथ दिया कि हाँ नहीं नहीं करवाना ज़रूरी है, बेशक रोहान सुनता है हमें पता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें प्रॉपर चल रही है वो चलेगी इसी तरह। तो खैर कुछ नहीं, हम लोगों ने गए, पहली दफ़ा गए रोहान, उसको सुलाना था उसके लिए, और वो रोहान ऐसे सोता ही नहीं था, मतलब ऐसी जगह पर उसको तो और अट्रैक्शन होती है, हम कहीं बाहर आए हम तो सोएंगे नहीं। खैर कुछ नहीं, मैं रात बहुत जल्दी उसको उठा लेती, तब भी ये नहीं हुआ। 2 दिन ये हुआ, थर्ड टाइम मेरे हस्बैंड का ये लास्ट टाइम है, अगर अब नहीं इसे कराया ना तो अब मैं नहीं करवाऊँगा। मैं कहा आप तो हमें ड्रॉप ऑफ करके ऑफिस चले जाते, करना तो मुझे सब कुछ, मैं तो करवाऊँगी, आप कुछ भी कह रहे हैं। खैर कुछ नहीं, फिर वो करवा लिया हो गया, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा आप शुक्र करें थे कि अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ें सही हैं। खैर वो भी ठीक हो गया भाई, अब ये हुआ, अब फिर ये हुआ कि चलो अब हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान वेकेशन में मैं आने रहा जनवरी में, तो हम वहाँ कुछ करेंगे पॉजिटिव। तो खैर भी मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह के फैसले, हम कुछ नहीं कह सकते, उसके आगे हम फैसला करके बेबस हैं। फिर 2018 के फैब में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके 10 दिन के 8 दिन 10 दिन गुजरे होंगे, तो मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर, हम लोग आगा खान का है, वहाँ उसका असेसमेंट हुआ, वहाँ फाइन मतलब डायग्नोस हुआ कि हाँ वहाँ ऑटिस्टिक चाइल्ड है।
उस वक्त मेरे लिए क्या टाइम वक्त था मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। खैर गुजर गया वक्त, लगता था मेरी ज़िंदगी थम गई है, मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगी नहीं, मेरे कौन से गुनाह हैं जिसकी सजाएं मिल रही, बट मेरे गुनाह नहीं थे, मुझे मेरी नेकी के सिले में मेरा बेटा मिला है। आज मैं इस वक्त को मानती हूँ। और वही वाली बात है, वक्त के साथ मेहनत के साथ रंग लाती है मेहनत। मेरी खैर और वीडियोस में होगा, और मुझे लोग कहते भी, देखिए आप हर वक्त हम जो मतलब पेरेंट्स नए नए डायग्नोस होता है, तो देखिए बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है, बहुत मुश्किल टाइम गुजरा है। रूहानी कैसे कैसे वक्त नहीं दिखाए, कैसी कैसी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमको लोग कहते हैं कि हमारा सेटल्ड है, ये है वो है। तो खैर वक्त के साथ बहुत इंप्रूवमेंट आती है। मुझे बहुत न्यू मदर्स आती हैं छोटे छोटे बच्चों की, तो वो मुझसे पूछती हैं कि इंप्रूवमेंट आती है, तो वो बिल्कुल आती है। थेरेपी से भी फ़र्क पड़ता है, वक्त के साथ भी समझ आती है, और आपकी अपनी मेहनत होती है, ज़ाहिर है। तो बस फिर उसके बाद मैंने रूहान को वहाँ थेरेपीज़ करवाई, यहाँ में करवाई, बट मुझे वो फिर वहाँ से हमने करवाई। फिर उसके बाद हम लोग मुझे किसी ने ICP बताया, जौहर मोड़ पे होता है, मैंने वहाँ उसकी थेरेपीज़ करवाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि रूहान उस वक्त पूरे 2.5 साल का था। उन्होंने मुझसे कहा आप उसको रूहान को लेके, उसको OT की नीड है, ऑक्यूपेशन थेरेपी उसे कहते हैं, OT मतलब शॉर्ट होता है तो OT कहते थे। तो उसको नीड है, आप इसको ना पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म लेके जाएँ। इसकी 3 ब्रांचेस है, बट मैं PCHS वाले में लेके गई, वो वहीं जा रहा है पिछले 5 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत इंप्रूवमेंट है। बस रूहान बोलता नहीं है। अब अक्सर कहते हैं लोग 8 साल का हो गया बोला नहीं है। कभी कोई वर्ड्स बोलता है, उसकी जब मर्जी होती है, ये ऐसी बात नहीं, और समझता भी हर बात है, सब काम करता है। पर बोलेगा क्या है कि अब बोला, हमने थेरेपिस्ट को तंग करा था लास्ट टाइम कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा रूहान आइंदा तुमने अगर थेरेपिस्ट को तंग किया, मुझे कंप्लेन मिली ना, तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसके ऐसे सख्ती वाली लहजे में, मैं उसको इस तरह से ही बिहेव करती हूँ जैसे एक आम बच्चे की माँ को बिहेव करती है, नॉर्मल ट्रीट करती है, मैं इसी तरह उसको ट्रीट करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रूहान मेरे साथ, अल्लाह का शुक्र है, मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम हो रहा है। मेरे साथ मैं रूहान को हर जगह लेके जाती हूँ। मुझसे अक्सर न्यू छोटे छोटे जो बच्चे पेरेंट्स उनकी मदर्स आती हैं, उनसे बात होती है, तो कहते हम कहीं नहीं जाते, हमने बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, शुरू में मैं भी बहुत होती थी, वो कोविड भी आ गया बीच में, जब रूहान 4 साल के था। तो लेकिन खैर कोविड तो चले होता है, उससे पहले मैं खुद भी होती हूँ, लॉ ये कुछ जाएगा, ये बोलता नहीं है, ए आवाज़ तो निकालता, रूहान ए करके बातें निकालता है। तो मुझे बहुत होता था, लेकिन मतलब लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं कि बच्चे ऐसे भी बोले, अभी भी रूहान ऐसी ही आवाज़ निकालता है, अभी भी लोग देखते हैं उसको ऊपर से नीचे देखते हो। जबकि रूहान माशाल्लाह, जैसे कि आपने वीडियोस में देखा है, माशाल्लाह हाइट उसकी मेरे करीब आ रहा है। तो अब अल्लाह की मर्ज़ी, मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह के फैसले। और बहुत ओबीडियंट है, केयरिंग है, लविंग है और प्योर। ये बच्चे बहुत प्योर होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, इसमें शक नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है कौन है क्या है, उनसे कोई अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, वो उनके हो जाते हैं। अब रूहान का आप देख लें, रूहान की मामी उसको बहुत प्यार करती है। चलो मामू हो गए, नाना नानी हो गए, वो तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स करेंगे प्यार, क्योंकि आप जैसे कि आपको पता ही है रूहान मेरा इकलौता बेटा है। और मोहब्बत तो होती है ना, वो तो खूनी रिश्ते कहलाते हैं ना, तो उनको तो मोहब्बत है ज़ाहिर है। तो लेकिन जब मेरी भाभी आई, उसने रूहान को बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से बात करती है, हर बात समझाती है, वो उसकी ऐसी बात मानता है। ओ मामी ने कह दिया, या मामी ये तैयार होकर आ गए तो बड़ा मुस्कुरा के दिखता है, मतलब बहुत खुश होता है उसको देख के। और अब जैसे अब रूहान के जैसे चाचा हैं, पप्पू हैं, दादो हैं, उस रूहान से बहुत अटैच्ड है। जैसे ऐसा लगता है कि हम 2.5 साल ही रहा है रूहान के साथ, लेकिन अब पिछले 6 साल से तो पाकिस्तान में ही है ना। लेकिन जब उसकी दादो आती हैं, वो जैसे कि दुबई में ही रहती हैं, वो आती हैं, जैसे इसके आते हैं, पप्पू आती हैं, रूहान को ऐसे मिलता है जैसे कोई बहुत बहुत हर वक्त मिलता रहता हो। लेकिन वो जानता है, उनको जानता है, पहले मैं उसको पिक्चर्स दिखाती हूँ, उनकी वीडियोज़ दिखाती हूँ, और मैं उसको कहती हूँ कि पप्पू हैं, दादो हैं, चाचू हैं, चाची हैं, तो और ये छोटा भाई, कजन्स इसके हैं, पप्पू के बच्चे, उन सबकी मैं दिखाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र रूहान समझते हैं। तो बस यही मेरे कहने का मकसद है, बच्चे समझदार होते सब होते हैं। अब इसकी चची हैं, अब वहाँ भाई देखो चचा पप्पो तो खून के रिश्ते आ गए, वही वाली बात है। दादो हैं, दादो तो इसके नहीं है खैर। तो अब लेकिन वो चची अब रूहान से अच्छे से उसकी बात करती है, प्यार से बात करती है, तो रूहान बड़ा मुस्कुरा के उसको देखता है, हंसता है, शर्माता है। अब बड़ा हो रहा है ज़ाहिर है, रूहान माशाल्लाह 8 साल का हो चुका है, तो थोड़ा शर्माने लगा है, थोड़ा शर्माता है, झिझक के मतलब मिलता बहुत अच्छे से लोगों से, लेकिन शर्माता है। और मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मैं कहती गुड जॉब रूहान। और हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई आ रहा हो, मैं रूहान को ये कहती हूँ, रूहान हमारे घर में गेस्ट आएंगे, अच्छे से बिहेव करना है, आप तो बेस्ट हो। अब जब गेस्ट चले जाते हैं तो मैं वो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो मैं कहती हूँ गुड जॉब रूहान, आपने बहुत प्यारा बिहेव किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट सन इन द वर्ल्ड। तो ये जुमले हैं, बच्चों को फिक्स करने पड़ते हैं, और मैंने अपने बेटे के फिक्स किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब समझता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो कोई क्वेश्चंस है या कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें, और मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ ये भी बताएं।
और मेरी वीडियोस को ज़्यादातर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि ऑटिज्म क्या है। मैं इसी नहीं बता रही हूँ, आपको बार बार बोलती हूँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।